Hello students, welcome to my channel Easy Learning with Harjinder. Today we will do chapter 13 of class 10th mathematics and the name of the chapter is surface areas and volumes and exercise is 13.4. इससे पहले we have completed 13.4 exercise with question number 1 and 2 and fully exercises of 13.1, 2 and 3 are fully completed. Now we will move to the question number 3 and the question number 3 says a face the cap used by turkeys is shaped like the frustum of a cone. See the figure, उन्होंने figure given दी है हमें. If its radius on the open side is 10 centimeter, radius at the upper base is 4 centimeter and its slant height is 15 centimeter, find the area of the material used for making it. टर्कीज मीन्स जो कि आपको आइसक्रीम जो बेचते हैं आप देखते हैं कि उन्होंने एक कैप पहनी होती है और कैप की शेप कौन सी होती है, ये शेप हमें गिवन है. इस शेप में कैप होती है और नेचुरली क्योंकि जो सिर पर उसका पार्ट आएगा कैप का वो तो खुला होगा, ओपन होगा. और जैसे कि आपकी बर्थडे कैप भी होती है नीचे से वो तो पूरी कोनिकल शेप में होती है, लेकिन जो सिर वाला सिर पे आता है वो पार्ट वो ओपन होता है. वैसे ही टर्कीज की जो कैप होती है क्योंकि उन्होंने सिर पर डालनी है तो वो नीचे से ओपन होती है और ऊपर से क्लोज होती है. तो उन्होंने गिवन दिया है कि एक एंड उसका ओपन है. इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर उसका रेडियस हमें नीचे गिवन है 10 सेंटीमीटर ओपन साइड पर एंड द रेडियस एट द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर. और यहाँ पर सर्कुलर पार्ट का रेडियस हमें गिवन है यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर. स्लांट हाइट इज 15 सेंटीमीटर. ये वाली है स्लांट हाइट, ये वाली ले लो या ये वाली ले लो, दोनों में एक ही आएगी 15 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग इट. इसको बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ, इट मीन्स इसका हमें फाइंड आउट करना होगा कर्व सरफेस एरिया. तो कर्व सरफेस एरिया जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, एक तो इस पार्ट का आएगा एरिया, ठीक है जी, और दूसरा किस पार्ट का आएगा, सर्कुलर पार्ट का, क्योंकि एक पार्ट सर्कुलर पार्ट ओपन है और एक क्लोज है और क्लोज वाले पार्ट का सर्कुलर एरिया जो होगा वो हमारे एरिया में इंक्लूड होगा जिसमें कि मटीरियल लगना है ऊपर से और अंदर से. तो उसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका फुली कर्व सरफेस एरिया. तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें जो गिवन है L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. L हमें 15 सेंटीमीटर गिवन है. R कैपिटल R क्योंकि जो बड़े वाला है उसको हम कैपिटल R ले रहे हैं. आप R1 R2 भी लेट कर सकते हो जो आपकी मर्जी है. R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और स्मॉल r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर क्योंकि वो छोटे वाला है. एरिया ऑफ मटीरियल यूज किसके बराबर है, पाई L R प्लस पाई R स्क्वायर. इट मीन्स एरिया ऑफ मटेरियल यूज किसके बराबर आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम. कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम प्लस किसका एरिया होगा, सर्कुलर पार्ट का, प्लस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल. आप इसको पहले भी लिख सकते हो और बाद में बता सकते हो, इस एरिया को लिखने से पहले भी लिख सकते हो. तो मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ, इसके बाद आप ये भी लिख सकते हो. और मैंने फिगर दोबारा ड्रॉ की है ताकि आपको क्लियर हो जाए, ऊपर वाला रेडियस, नीचे वाला रेडियस और ये स्लांट हाइट. तो उसके बाद इसके हम वैल्यू पुट करेंगे. कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया हमारे पास होता है पाई L R प्लस R के बराबर और सर्कुलर पार्ट का स्मॉल सर्कल का एरिया होगा पाई R स्क्वायर. क्योंकि स्मॉल r की बात की है यहाँ पर भी तो R स्क्वायर स्मॉल ही आएगा. तो अब करेंगे इसकी वैल्यूज को पुट. ये आ गया 22/7 मल्टीप्लाइड बाय L 15, कैपिटल R है हमारे पास 10 और स्मॉल है 4 प्लस 22/7 इंटू कैपिटल R है हमारे पास 10 इंटू स्मॉल r है हमारे पास 4 इंटू 4. ठीक है जी. तो अब क्या करेंगे, 22/7 हम कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 15 इंटू 14 प्लस 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16 और ये वाला कॉमन आ गया. साथ में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि हमने एरिया फाइंड आउट करना है. तो इसको करते हैं सॉल्व. 22/7 15 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं 210, अंदर आ जाएगा 210 प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. 22/7 इंटू 210 में 16 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 226/7.
कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पर ओवर में। 226 मल्टीप्लाइड बाय 22/7। इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। हमारे पास आया था 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 226/1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसको 226 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 4972 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। और इसको अब हमें करना है डिवाइड। आपको रफ कम में करना है, पेपर में साइड में लाइन लगाकर मैं आपको सामने करके दिखा रही हूँ। 7 7 का 49, 7 आएगा, 7 1 का 7, 2 आएगा, ये 2 नहीं जाएगा तो 0 बन जाएगा। हम लिखेंगे 7 0 का 0, फिर हम डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 0 लेंगे। 7 2 का 14, ठीक है जी, 7 2 का 14 6, फिर 0 आएगा, 8 का 56। फिर ये क्या होगा, ये प्रोसीजर चलता जाएगा। 7 5 का 35, ठीक है, 5 बच गया, ये आगे चलता जाएगा। तो हम इसका आंसर लिख लेते हैं। हमारे पास आंसर आ जाएगा 710.285 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहे तो इसको आप ओवर में भी लिख सकते हो, जैसे कि 710 यहाँ से लेकर 710 तक ही लिख के, और आ जाएगा आपके पास 7 10 एंड 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक करेंगे तो यहाँ तक ये बाकी पार्ट नहीं होगा, और क्या बन जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा और 7, ये मिक्स टर्म बन जाएगी। यहाँ तक भी आंसर निकाल सकते हो, और इसको नहीं लिखना तो आप सिंपली डिवाइड करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। और ये था बिल्कुल सिंपल सा, कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ हमें एरिया फाइंड आउट करना था। मटीरियल यूज्ड जो करना था उसको हम लास्ट लाइन में लिख देंगे। मटीरियल यूज, एरिया ऑफ द मटीरियल यूज इन मेकिंग इट इज इक्वल टू 710.285 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस वाज द रिक्वायर्ड आंसर। तो अगर आपको किसी को भी किसी समय कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।